तो फ्रेंड्स, मैं सूरज का सब एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इटालियन मैरीन केस के बारे में, जो कि इंडिया ने इटालियन मैरीन के ऊपर किया था। तो क्या है ये पूरा केस और क्या फाइनल जजमेंट इस केस में आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। बात है 2012 की, जब केरला कोस्ट पर स्थित दो भारतीय मछुआरों के ऊपर इटालियन के दो मैरीन जो कि ऑयल टैंकर एरिका लेक्सी पर स्थित थे, उन लोगों ने भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी कर दी थी, जिस वजह से वो दोनों ही मछुआरों की तत्काल मृत्यु हो गई थी। तो तत्काल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेते हुए एक स्पेशल कोर्ट डिज़ाइन करने की बात कही थी, जिसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वो दो इटालियन मैरीन के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर, मिसशेफ एंड कॉमन इंटेंट का केस दर्ज कर दिया। तो देखते हुए 3 साल बाद इटली इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी कोर्ट में चला गया था और उन्होंने इंडिया से ये अपील की थी कि वो अपना ये क्रिमिनल प्रिकॉशन वाला केस वापस ले लें, क्योंकि इटली के अकॉर्डिंग वो दोनों ही इटालियन मैरीन ने इंटेंशनली उन दोनों को नहीं मारा था। एक्चुअली उन लोगों को लगा था कि वो समुद्री लुटेरे हैं, इस वजह से उन्होंने गोली चला दी थी। तो इसी केस की सुनवाई करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी ने एक एडहॉक ट्रिब्यूनल, जिसको कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहते हैं, इसका गठन किया था। तो इस कोर्ट ने ये फैसला करते हुए भारत के इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया है कि इसका केस भारत के कोर्ट में चलना चाहिए। दरअसल इंडिया का ये कहना था, क्योंकि ये दोनों जो मछुआरे भारतीय मारे गए हैं वो इंडियन कोस्टल एरिया में मारे गए हैं और वो दोनों ही इंडियन मछुआरे हैं, इस वजह से इसका केस जो है वो इंडिया के कोर्ट में चलना चाहिए। वहीं इटालियन गवर्नमेंट का ये कहना है, क्योंकि वो दोनों जो इटालियन मैरीन थे वो इटालियन मैरीन शिप के ही मेंबर्स थे, इस वजह से वो डायरेक्ट इटली के मेंबर कहे जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो केस जो है वो इटली गवर्नमेंट और इंडिया के बीच में होना चाहिए। पीसीए यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने भी ये बात सही मानते हुए इटली के पक्ष में ये फैसला किया है कि अब ये केस जो है वो इटली के कोर्ट में होना चाहिए। पीसीए ने इंडिया के फेवर में भी जजमेंट देते हुए ये कहा, क्योंकि इटालियन मिलिट्री ऑफिसर ने इंडिया के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को आहत पहुंचाई है, जो कि यूएनसीएलओएस के आर्टिकल 87 के सब क्लॉज ए के सब क्लॉज 1 का उल्लंघन करता है। तो इस वजह से इंडिया डायरेक्टली पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के लिए मांग कर सकती है। पीसीए के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। तो पीसीए यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसके गठन हुआ था 1899 में और इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में। वहीं आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हेडक्वार्टर जो हेग, नीदरलैंड में ही है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम है जब दो देशों के बीच आपसी डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया है। ये एक फिनेंशियल असिस्टेंट फंड की तरह काम करती है, जिससे कि डेवलपिंग कंट्री की हेल्प हो सके और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई भी केस होता है तो उनको पैसे का मुंह ना देखते हुए वो आसानी से केस किया जा सके, क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट के केस में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। तो इसलिए ये फिनेंशियल असिस्टेंट फंड, जिसमें कि पूरे विश्व के कुछ इंपॉर्टेंट देश मिल के इसमें पैसे फंड जमा करते हैं, जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट दो देशों के बीच आसानी से डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके। इस केस में मेरा तो जजमेंट ये होता है कि ये केस जो है इंडिया के ही कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये जो केस हुआ है वो इंडिया के कोस्टल एरिया में हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इंडिया के कोर्ट में ही होना चाहिए। और इसमें आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।